प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अति प्रिय नाम को हम धन्यवाद करते हैं। मैं अरोमा टीवी के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का उपस्थिति में एक सुंदर मौका जो मुझे बना कर दिया, ताकि मैं अपना आवाज को, मेरा गवाही को, कैसे यीशु मसीह ने मेरा जीवन में काम किया, वो मैं आप सब लोगों तक, दुनिया भर के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अरोमा टीवी के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। और साथ ही में पास्टर डैनियल जी का भी मैं धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत अच्छा एक सहायता जो उन्होंने हमारे साथ किया और हमारे साथ जो प्रेम दिखाया, उन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम पास्टर भविष्य जोशी है। मैं उत्तराखंड हरिद्वार में रह के परमेश्वर का सेवा करते हैं। मैं आज जैसा दिख रहे मैं वैसा नहीं थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन को बदला। वो गवाही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरा जन्म 1998 22 नवंबर को दिल्ली शहर में हुआ। और मेरा परिवार जो था वो एक ब्राह्मण परिवार में मैं पैदा हुआ। और परमेश्वर का उपस्थिति के अंदर उस समय से हमारा जीवन के अंदर, हमारा परिवार के अंदर एक ऐसा कल्चर था जो एक हिंदू बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता था। उस समय पे उससे 1947 में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, जो जब हमारा देश में बंटवारा हुआ उस समय वो वहाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए। और उनको वाराणसी में एक जगह में वहाँ पे रहने के लिए मौका दिया। और जब वो अपना उम्र में वो बड़े हुए, उन्होंने वहाँ के छोटे से मंदिर में अपना कामों को शुरू किया। और जो वहाँ पे वो सेवा किया करते थे, और वही कल्चर मेरा परिवार, मेरा पिताजी के साथ भी आया। और इन सारे मूर्ति पूजा में मेरे फैमिली कल्चर बहुत इन्वॉल्व था। मैं भी ऐसा ही था। और साल 1998 में मेरा जन्म हुआ। और परमेश्वर का उपस्थिति को मैं धन्यवाद करते, प्रभु ने मुझे उन सारे अंधकार से बचा लिया। साल 2015 से पहले हम रायपुर में थे, छत्तीसगढ़ रायपुर में थे। वहां पे मेरा बाकी का शिक्षा जो पूरा हुआ, 2004 में हम वहां पे गए और 2015 तक हम वहां पे रहे। और वहां का मेरा शिक्षा, जो मेरा जीवन का शिक्षा था, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया। उसका कारण यही था क्योंकि मैं 2012 से अपने जीवन में, जब मैं 14 साल की उम्र में था, उस समय मैं एक नशेड़ी बन गया, एक ड्रग एडिक्ट बन गया। स्कूल से, जैसे हम सब जानते हैं, आजकल नौजवान लोग स्कूल में जाके नशा करके सिगरेट पीते हैं और अलग अलग प्रकार का नशा करते हैं। उसी प्रकार से मैं भी अपना टाइम पे मैं ऐसा हो गया था। और उसका वजह से ज्यादा पढ़ाई में मन ना लगने के कारण मैंने 9वीं क्लास में ही मैंने अपना पढ़ाई को वहां पे छोड़ दिया। और मेरे पिताजी का एक अच्छा काम था, उनका एसी फ्रिज का एक अच्छा रिपेयरिंग का शॉप था। तो वो गुण भी उनसे मैंने ले लिया और अपना उन कामों में मैं आगे बढ़ता रहा। मेरा सोच में ये था कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है। और अगर पैसा आएगा तो हम अपना जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं, अच्छा नशा करके हम घूम सकते हैं, अपना घमंड दिखा सकते हैं। साल 2015 में हम किसी कारणवश हम रायपुर से हरिद्वार में आ गए। और जैसे जैसे मेरा समय बढ़ता गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे वैसे मेरा नशे का जो हैबिटेशन है, वो आदतें वो बढ़ते चले गए। और 2016 में मैं एक ड्रग एडिक्ट बन गया। मैं जो ब्राउन शुगर लेने वाला एक व्यक्ति बन गया। और हर प्रकार का मेरे जीवन में मैं नशे का अनुभव कर चुका हूँ। और 2017 में मेरे पिताजी विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड एक नाम का एक संस्था है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया और अपना धर्म के लिए कुछ करना चाहते थे। अपना उन सारे बातों के लिए कुछ करना चाहते थे। मेरा स्वभाव भी वैसा था। मैं किसी अनजान व्यक्ति से जब मिलता था, तब उससे फालतू बात करने के लिए, या क्योंकि मन में एक प्रेम नहीं था, इसलिए मैं किसी से प्रेम नहीं कर पाते। और साल 2017 में जब मेरे पिताजी ने ये ज्वाइन किया, मैं बहुत खुश हो गया। और मैंने सोचा कि हम भी अपना धर्म के लिए कुछ करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहते हैं, 2013 में मेरे को एक बार सुसमाचार सुनाया गया। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे सुसमाचार सुनाया। और उस समय मैंने सुसमाचार को सुनने के बाद, क्योंकि वो उस समय पे यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके थे, और मेरा जीवन में पाप का, अंधकार का जीवन था, घमंड का जीवन था, इसलिए मैंने उनका बात को स्वीकार ना करके मैंने अपने बात को ऊपर रखा और उनको बहुत बुरा भला कह के मैंने उनका फोन बंद कर दिया। और लेकिन परमेश्वर ये उस समय पे ये देख रहे थे। और मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
परमेश्वर को जब पकड़ना है, जब परमेश्वर का एक समय है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा रखा है, उस समय पे हम चाहे कुछ भी कर ले, हम परमेश्वर को उपस्थिति में आ जाएंगे। और साल 2017 में जब ये दौर मेरा परिवार में चल रहा था, और 17 का लास्ट में 18 का स्टार्टिंग में मेरा मम्मी को लास्ट स्टेज का लीवर पे कैंसर आया। और उस समय में हम पूरा परिवार तितर बितर हो गया, बहुत परेशान हो गया। बहुत सारी जगहों से हमने मदद लेने का कोशिश किया, किसी ने हमारा मदद नहीं किया उस समय पे। किसी ने कहा आप उस दरगाह में जाइए, वहां पे चमत्कार होते हैं। किसी ने कहा उस मंदिर में जाइए, वहां पे चमत्कार होते हैं। बहुत सारे कर्म कांड करने के बाद भी मेरा मम्मी छुटकारा नहीं पाया। और 2018 में सीएमसी हॉस्पिटल, जो लुधियाना का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है 15 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है और लास्ट स्टेज का कैंसर है वो। और ऑपरेशन करने पर भी 3.5 लाख रुपए चाहिए, और 15 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगी। तो आप इन्हें घर लेके जाइए और इनकी सेवा करेंगे। जिस समय मुझे ये सूचना मिली, जब मुझे मेरे पापा ने मुझे बताया, मैं हरिद्वार में था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं नशा कर रहा था, ब्राउन शुगर में ले रहा था, और मुझे उसी समय फोन आया। तो ये सुनने के बाद भी मैंने उस बात को ज्यादा गंभीर ना लेकर मैं अपना ही जीवन, अपना ही नशा वो करता रहा। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, उस समय मेरा जीवन में प्रेम नहीं था। उस समय मेरा जीवन में कोई भी आशा नहीं था। मेरा एक बड़ा भाई और है, और वो भी उस समय पे मुझे बहुत समझाते थे, सारा परिवार का लोग मुझे समझाते थे। लेकिन जब अपना स्वभाव में और अपना सोच में जब हम चलने लगा, तो किसी का बात समझना नहीं चाहते थे। एक टाइम पे मेरे पिताजी ने मुझसे ये भी कहा, काश तू पैदा होने हो जैसे तू पैदा हुआ था उसी समय तुझे अगर खत्म कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम ये बदनामी जो तुम्हारी वजह से हमें मिल रहा है, ये हमें ना मिलती। मेरे घर में मेरे घर वाले मुझे बाहर खेलने के लिए भी नहीं भेजते थे बचपन में, क्योंकि अगर मैं बाहर खेलने के लिए जाएंगे तो वहां से कोई ना कोई कंप्लेंट मेरी जरूर आ जाएगी। इसीलिए इस पर स्वभाव, बचपन से स्वभाव थोड़ा ऐसा ही था। और जब बड़ा हुआ, और साथ साथ में मेरा नशे का जो आदत है वो भी बढ़ता चला गया, हाई लेवल पे नशा करना शुरू किया। और मेरे साथ के 2 लड़कों ने आत्महत्या किया, क्योंकि वो छुटकारा ना पाने की वजह से, परिवार का परेशानी का वजह से, गरीबी का वजह से, बहुत सारा परेशानी की वजह से उनको आत्महत्या करना आसान लगा। मुझे भी ये उस समय पे मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा मेरे साथ भी, जब मेरा परिवार खत्म हो जाएगा और उस समय मेरे साथ भी कोई नहीं होगा, और मैं मुझे भी अपना अंत ऐसा ही करना पड़ेगा। हरिद्वार के अंदर जो एक बहुत फेमस नदी है जिसे गंगा कहते हैं, उसके घाट पर बैठ के हम साथ में दोस्त लोग मिलकर हम हमेशा नशा करते थे। और पूरा दिन वहीं पे बैठे रहना, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही जीवन चल रहा था। मेरे अंदर जो बाय प्रोफेशन में एसी फ्रिज का मैकेनिक था, और बहुत अच्छा काम भी आता था, लेकिन नशा करने का वजह से काम करने का मन नहीं करते थे, काम पे जाने का मन नहीं करते थे। साल 2016 में जब मैं हरिद्वार में आया, मैंने लोकल एरिया में जब कंपनी में काम करना शुरू किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 महीने में 15 कंपनियों को मैंने बदला। क्योंकि शुरुआत से स्वभाव ऐसा था, और किसी का एरोगेंट बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत घमंडी स्वभाव था। इस वजह से हमेशा हर 10 दिन में, 5 दिन में कंपनी को बदलना पड़ता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा स्वभाव को होने के बाद भी परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। 2018 में जब मेरा मम्मी मरने पर था, उस समय एक विश्वासी बहन मेरे मम्मी से मिलने के लिए आया वहां पे लुधियाना में। और उन्होंने बताया कि अगर आप सब जगह से हार चुके, सब जगह से थक चुके हैं, तो आप एक बार परमेश्वर का उपस्थिति में जाइए, वहां पे चर्च में जाइए, वहां पे चमत्कार होते हैं। और उस समय मेरे पिताजी और मेरी मम्मी दोनों वहां पे गए। और वहां पे जाने के बाद परमेश्वर ने उनको चमत्कार किया, परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया। और वो धीरे 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 रिकवर होना शुरू हुआ। कोई दवाई नहीं खाया, कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी, कुछ नहीं हुआ। वो धीरे 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 परमेश्वर का सामर्थ्य से वो ठीक होने लगा। और उन दिनों में मैं दिल्ली गया, और न्यू दिल्ली में, हरिद्वार से दिल्ली गया। और उस समय पे जो मेरे रिलेटिव जिन्होंने मुझे 2013 में सुसमाचार सुनाया था, उनसे मैं दोबारा मिला। और उन्होंने मुझे परमेश्वर का पवित्र वचन यानी कि बाइबल मुझे दिया। और उस बाइबल के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं मैं। उन्होंने मुझसे यही कहा, आप सिर्फ इसे पढ़िए,
इसमें कुछ नहीं है, आप केवल पढ़िए इसे, और आपके परमेश्वर आपके साथ खुद बात करेगा। और मुझे आज भी याद है, मैं उनके साथ एक चर्च में गया, और जब मैं चर्च के अंदर गया, जैसे हम सब लोगों के साथ होता है, नए जो लोग आते हैं चर्च में सबके साथ होता है। जब मैं चर्च में गया उस समय पे बहुत सारे लोग, आराधना चल रही थी वहां पे, लोग आराधना कर रहे थे। और कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे, कुछ लोग ताली बजा रहे थे, कुछ लोग बहुत आनंद मना रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। तो जब मैं गया, मैं अपने पिताजी के साथ गया था, तो मैंने अपने पिताजी को देखा तो वो रो रहे थे। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सब पागल हो गए क्या? क्योंकि सब अलग अलग मूवमेंट कर रहे, स्टेज में एक पास्टर जी गाना गा रहे, और सब अलग अलग स्वभाव में है। तो आखिर क्या है ऐसा? तो मुझे बहुत घुटन होने लगी अंदर, क्योंकि मेरे अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो मुझे अंदर बैठने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मुझे बहुत घुटन हुआ, और मैं बाहर निकल के आया। और बाहर निकल के मैं चर्च के बाहर आके मैं वापस अपना नशा करने, यानी कि गांजा पी के मैं वहां पे खड़ा हो गया। और मुझे उस समय पे ऐसा लग रहा था मैं बहुत अजीब सी जगह पे मैं आ गया। और जो वो घमंड था, मैं जब दिल्ली से रिटर्न आया, उस समय मेरा फोन, मोबाइल फोन भी वहां चोरी हो गया, मेरा पर्स भी वहां चोरी हो गया। पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं विदाउट टिकट हरिद्वार में आया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल शून्य हो चुका हूँ। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। मैं किसी किसी की मदद नहीं ले सकते, मैं किसी कोई काम नहीं कर सकते। मेरा शरीर भी बिल्कुल खत्म होते जा रहे। और 19 साल का उम्र में मेरा जीवन, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जीवन आधा हो चुका है। और जैसे जो लोग 50 उम्र में पहुंच जाते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन आधा हो चुका है, और ज्यादा समय में जी नहीं पाएंगे। और जब वो दौर आया, तो साथ साथ में मेरे पास पैसा भी जो आना बंद हो गया, कहीं से जब मैं काम करके आते थे वो काम आना भी बंद हो गया। चारों तरफ से ऐसा मैं घेर लिया गया। तो फिर भी नशा करने का जो आदत था उस समय पे, अगर हमारा रूटीन जो था, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, जो हमारा रूटीन था वो ऐसा था, अगर ज्यादा पैसे हैं तो हम कहीं से ब्राउन शुगर लेके नशा करते थे। अगर कम पैसा है तो ड्रिंक करके या और गांजा पी के हम अपना रात में हम सो जाते थे, नशा चाहिए मतलब। और अगर बिल्कुल पैसा नहीं है तो 10 रुपए का एक एल्पेक्स नाम का एक टैबलेट का पैकेट आता था, वो हम मेडिकल स्टोर से खरीद के तीन तीन चार चार टैबलेट हम चार पांच दोस्त लोग मिलके हम खा लेते थे, ताकि हम रात में हम सो सके। हमें नशा चाहिए, ऐसा हैबिट था। और जब ये समय चल रहा था उस समय मेरे को बाइबल मिला, और मैं बाइबल को खोल के पढ़ने लगा। बाइबल में जैसे परमेश्वर का वचन में 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो ये बात मुझे, मेरा मन में परमेश्वर ने काम किया, और उस समय मैं सोच रहा था, अगर मुझे बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है तो मेरे काम कैसे? क्योंकि मैं ऐसा कोई भी बुराई मैंने अपना जीवन में छोड़ा नहीं, और सारे कामों को मैं कर रहा हूँ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो मैं अपने आप में ये विचार करने लगा, और धीरे धीरे मुझे ऐसा होगा कि उस समय पे मैं नशा भी कर रहा था, और नशा करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही, रात को 4 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही। और बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही। ये सवाल मेरे मन में जो चल रहा था कि परमेश्वर कौन है, और ये इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया, और एक एक करके परमेश्वर ने सारी चीजों को रचा, और सूरज को, चंद्रमा को बनाया, मनुष्य को बनाया। ये सारा बातें, ये सारा कंक्लूजन मेरे दिमाग में चल रहा था। और उस टाइम पे मैंने एक फैसला किया। उस समय मेरे मम्मी पापा पंजाब में थे, और उस टाइम पे मैंने एक फैसला किया कि मैं एक दिन ये मैं सारे नशे छोड़ दूंगा, मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है हम पवित्र बनना। परमेश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है तो हम भी वैसा जीवन जीना है। ये बात मुझे समझ में आया। और उस टाइम पे जो जिन्होंने मुझे बाइबल दी थी, मेरे रिलेटिव, उनसे मेरा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट हुआ। उनसे मैं हमेशा बात करते रहते थे, और वो भी मुझे हमेशा उस बारे में उत्साह करते रहते थे। मेरे लिए निरंतर वो प्रार्थना करते रहे, मैं परमेश्वर को उनके लिए भी धन्यवाद करते। और उन्होंने मुझे जैसे एक दीपक जो रखा हुआ है, उसके अंदर जो टूटा हुआ दीपक है, उसको खड़ा करके उसके अंदर थोड़ा तेल डाल के उसको जलाने की कोशिश किया। और उन उस समय पे एक दिन ऐसा हुआ, मैं बाइबल पढ़ रहा था, और परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे मन में एक ऐसा अगुवाई हुआ कि कल कोई नशा नहीं करेंगे, कल हम प्रार्थना करेंगे। तो भजन संहिता 91, जो मेरा पहला प्रार्थना का जो वचन था, भजन संहिता 91,
वो मैं उस दिन पढ़ रहा था और मेरे मन में आया प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर का वचन वहां पे लिखा है कि संकट के दिन तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें बचाकर अपना महिमा बढ़ाऊं। तो मेरा सोच में था, इससे बड़ा संकट और क्या होगा मेरे परिवार में, जो कंडीशन चल रही है। और जब मैं कमरे में गया प्रार्थना के लिए, मैंने उस दिन पूरा दिन मैंने कोई नशा नहीं किया। और मैं जानता हूँ मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया। और मैं जब अपना स्थान में बैठा, मैंने रात को 12 बजे का इंतजार किया, क्योंकि मेरे आसपास में जो लोग रहते थे वो बहुत अलग अलग धर्म से थे। और ज्यादातर लोग हिंदू थे। तो मैंने सोचा अगर ये इनको पता चला या इनको मेरी आवाज आई तो ये कैसा रिएक्ट करेंगे, ये मुझे शायद घर से बाहर ना निकाल दे। क्योंकि बहुत अलग अलग बातें आने लगी मेरे दिमाग में, निंदा करने वाला बात मेरा मन में आया, क्या पता मुझे निंदा करे लोगों का समाज में। लेकिन फिर भी मैंने सोचा इन लोगों का सोने का इंतजार करेंगे। और जब वो लोग सो गए तो रात को 12 बजे तक मैं जागता रहा। और मैंने अपना दरवाजा बंद किया, मैंने खिड़की लगाई। और मैं घुटनों पे जमीन पे बैठ गया। और मैं उस समय पे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर आप सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर मसीह, मेरा परिवार पे आप दृष्टि करिए, मेरे परिवार को आप बचा लीजिए, मेरा जीवन को क्षमा, मेरे पापों को क्षमा करिए, मेरे जीवन को बचा लीजिए। इस प्रकार से मैं उस समय पे प्रार्थना करने लगा। और देखते देखते मेरे आंसू भी निकलने लगे, क्योंकि मुझे कोई और रास्ता समझ में नहीं आ रहा था उस समय, कोई और रास्ता मुझे दिखाई नहीं दिया। और मैं घुटनों पर बैठ के मैं प्रार्थना करने लगा कि जिस परमेश्वर ने, जिस ईश्वर ने मुझे बनाया, और पूरा अभी तक का जो जीवन है मेरा, मैं हमेशा उसका विरोध में काम किया। मैंने जो परमेश्वर नहीं चाहता वही सारे कामों को किया। और ये सारी बातों को, जो मैंने अपने जीवन में जो पाप किए, जो गलत काम किए, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी के साथ दुराचार किया, जो अपना शरीर को नुकसान दिया, अपने माता पिता को, परिवार को दुख दिया, वो सारी बातें उस समय मुझे याद आने लगा। और मैं वो बातों को याद कर करके मैं रोने लगा। और मुझे महसूस हुआ, उस एक कमरा था मेरे पास, उस कमरे में मैंने रात में कुंडी लगा दी, उस कमरे में कोई नहीं था। लेकिन मुझे महसूस हुआ, मुझे स्पर्श हुआ कि उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई और है जो मुझे देख रहा है। और मैं अचानक मैं डर गया। और मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैंने देखा कोई भी नहीं है वहां पे। तो मेरा मन में एक बात, उस समय ऐसा लगा कोई मुझे बोल रहे, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों डर रहा है, मत डर। तो मेरे सामने बाइबल रखा था, मैं बाइबल पे हाथ रख के मैं प्रार्थना किया और मैं सो गया। सवेरे उठा, मैंने ये सारा वाक्य मेरा उनसे बताया जिन्होंने मुझे बाइबल दिया था, मेरे रिश्तेदार। और मैंने उनसे बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा रात में मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया आप बाइबल खोलिए, यशायाह नबी की किताब, उसका 41 अध्याय का 10 वचन आप पढ़ के देखिए। और मैंने जब वहाँ मैंने बाइबल खोला और मैंने यशायाह नबी की किताब उसका 41 का 10 पढ़ा, तो वहां पे लिखा है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो मैं उस समय मेरा विश्वास, और मुझे समझ में आया जीवित परमेश्वर है, जिसने मुझसे कल रात बात किया और जिसने मुझे छुआ। उस समय मेरा चिंता बिल्कुल शून्य हो गया। और मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि जिस परमेश्वर की मैं खोज में था वो परमेश्वर मुझे मिल गया है, और सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल पक्का हो गया और श्योर हो गया। और लेकिन मेरे जीवन में एक कमी ये थी कि मैं नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। मुझे हर दिन नशे का तलब लगना, और नशा करने का मन करना। और कहीं से अगर कहीं से पैसे आ गए तो चलो थोड़ा सा नशा करने का, ऐसा ख्याल मन में आने लगे। और जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो भी उस समय पे मुझे चारों तरफ से घेरने लगे कि क्या हो गया, तो बिल्कुल हमसे पीछे हट गया, आ जा थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने के बाद भी मैं उस, जो मैंने आपको बताया, टैबलेट का नशा मैं करने लगा, टैबलेट खाने लगा, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती थी। इस वजह से मैं टैबलेट खाने लगा, क्योंकि वो सस्ता भी था, और उसमें ना तो बदबू आएगा ना कुछ पता चलेगा। मेरा मेंटेलिटी उस समय पे ऐसा हो गया। और मैं वो भी करने लगा, साथ साथ में बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, और मैं नशा भी करने लगा। और एक दिन मुझे समझ में आया कि मेरा ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये परमेश्वर को धोखा देने वाला काम है, और ये सही नहीं है। तो मुझे अपने आप में एक निंदा जैसा शर्म आने लगा कि मैं डेली नशा करके मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, और ये जीवित परमेश्वर है, जीवित खुदा है, उसके बाद भी मैं इस प्रकार से काम कर रहा हूँ।
बहुत सारे ऐसे ख्याल मेरे मन में आने लगे। और शैतान ने उस समय पे बहुत बार पीछे खींचने का भी कोशिश किया कि छोड़, क्या हो गया, अभी तक इतने समय तक तो मजा लेके जिंदगी जी लिया, अभी आगे का भी जो बचा कुचा जिंदगी है भी मजा लेके जियो। तो ऐसा ख्याल मेरा मन में आने लगा। लेकिन उस समय पे मैं और ज्यादा बाइबल पढ़ने लगा, और अपना मन को मैंने पक्का किया। और उन दिनों में मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मेरे मम्मी को भी वहां पे हील कर दिया, और वो घर आने वाले, वो वापस आने वाले हैं। और जिस समय उनकी जिस समय वो बीमार पड़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बीच में बात रह गई। जिस समय वो बीमार पड़े, उस समय पे उनको खाली एक छोटा सा सर दर्द का बीमारी आया, खाली छोटा सा सर दर्द आया। तो वो हमेशा जब सर दर्द आते थे, आप लोगों के घर में भी आपकी माताएं, आपकी बहनें हैं, आप लोग जब सर दर्द आते हैं डिस्प्रिन या डेक्लोबिन या पेन किलर इस प्रकार के कोई भी टेबलेट खाते हैं। तो सेम उन्होंने भी ऐसा ही किया, और वो रात वो डिस्प्रिन खा के वो सो गए। अगले दिन उठे और उनको सर दर्द होने लगा। और जितना हम दवाई खिला रहे हैं, वो बीमारी, वो परेशानियां वो और बढ़ती चली जा रही। वो बढ़ते 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 माइग्रेशन तक का प्रॉब्लम आ गया उनको, पूरा बॉडी में पेन होना शुरू हो गया, और सर में पेन, हर तरफ से वो परेशान होना शुरू हो गए। फिर उनको हम वापस इधर आ गए, हम हरिद्वार में आ गए। और यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि इन्हें आप उधर झाड़ा लगवा दीजिए, उधर चले जाइए, इधर चले जाइए, गले में माला पहना दीजिए, बहुत सारे बातों को उन्होंने लोगों ने बोला। और हमने वो काम भी किया, क्योंकि इंसान का सोच ये है कि उसको छुटकारा चाहिए, चाहे कैसा भी हो उसको छुटकारा चाहिए। तो हम हर जगह जाने लगे, इधर जाने लगे, उधर जाने लगे, हर जगह में जाने के बाद भी देखा मेरे मम्मी का जो कंडीशन है वो वैसे का वैसा ही है। और मम्मी ने मेरे से एक बार बताया, कह रहे मुझे जब रात में जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई चार पांच लोग काला कपड़ा पहन के आए और वो मुझे लेकर जा रहे हैं, और मैं जाना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती खींच के मेरा हाथ पैर को लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको ऐसा परेशानी होने लगा। और रात को 12 बजे उनको बुखार आता था, और सवेरे 3, 3:30, 4 बजे तक वो बुखार चले जाते थे। लेकिन पूरी रात 3 घंटा वो पूरा परिवार उनके सामने खड़े रहते थे, क्योंकि वो उनका बुखार बिल्कुल कम नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार से जो कंडीशन था उस समय, मेरा मन में भी एक बात आया कि ये बीमारी वाला इलाज नहीं है, मतलब दवाई वाला इलाज नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई ऊपर का, जो जैसे हम पुराने समय में हम बोलते थे ऊपर की कोई चीज है, यानी कि कोई दुष्ट आत्मा है, ऐसा बात आने लगा। तो जब लोगों को ये पता चला तो लोगों ने अलग अलग जगहों में जाने के लिए कहा, और हम गए भी, और वहां पे कुछ नहीं हुआ, कोई भी छुटकारा नहीं हुआ। फिर किसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया आप हॉस्पिटल में थोड़ा चेकअप वगैरह करवा लीजिए आप। उस समय पे हमारा घर में 4,500 रुपये का दवाई एक हफ्ते में आता था मेरे प्रिय। मैं अब आपको जो मेन सच्चाई बताना चाहते हैं, जो लोगों के मन में क्रिश्चियनिटी को लेकर सवाल है, बहुत सारे सवाल है, उसका मैं आपको एक जवाब देना चाहते हैं। उस समय मेरे परिवार में 4,500 रुपये का दवाई एक हफ्ते में आता था, और मुझे एक दिन के लिए 500 रुपये चाहिए नशा करने, क्योंकि ब्राउन शुगर सस्ता नहीं होता था, मुझे एक दिन में कम से कम 500 रुपये चाहिए। तो अगर हम इसको देखे जाए तो कम से कम 18,000 रुपये मेरा महीने का, मेरा मम्मी का दवाई आने लगा। और कम से कम 10 से 15 हजार रुपये मेरा नशे के लिए मैं खर्च करते थे। और ये सब पैसा कहाँ से आता था? ये सब पैसा मैं काम करके, मेरे पापा का दुकान था, और मेरा अपना जो काम था एसी फ्रिज का रिपेयरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सारे कामों से मैं करके ये पैसा करके नशा करते थे, और अलग अलग प्रकार से ये सारे काम करते थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, मेरा जीवन में आया, और मेरा परिवार को चंगाई दिया, मेरा मम्मी को चंगाई दिया, मुझे परमेश्वर ने बचा लिया, सारे पापों से आजाद किया। साल 2018 4 नवंबर को मैंने बपतिस्मा लिया, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री जो पंजाब में है। मैंने वहां पे बैप्टिज्म लिया, और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण कर दिया कि आज से मैं कोई भी नशा अपने हाथ में नहीं लेंगे, कोई भी बुराई मेरे जीवन से नहीं होंगे। मैंने ये समर्पण करके मैंने उस समय बपतिस्मा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पैसा दवाइयों में और नशों में खर्च होने लगा, वो पैसा बच गया, और वो पैसे से हम अपना जीवन का जरूरतें पूरा करना शुरू हो गए। अच्छा कपड़ा पहनना शुरू हो गया, एक अच्छा गाड़ी, एक टू व्हीलर, एक गाड़ी ले लिया। जब ये सब बदलाव मेरा जीवन में आया, लोगों ने बोला इसको पैसा मिला है, ये पहले ऐसा नहीं था, इसको पैसा मिला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पैसा बच गया, और वो पैसा हम अपना जरूरतों के लिए जब इस्तेमाल करना शुरू हुआ, तब हमारा जीवन में बदलाव लोगों ने देखा।
प्रेज द लॉर्ड। और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। इससे पहले अलग अलग बातों में, अलग अलग दर्शन में और अलग अलग स्वभाव में हम सब थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई छुटकारा नहीं था, कोई शांति नहीं था। और जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण किया, मेरा नाम आज भी वही है जो मेरा नाम 6 साल पहले था। मेरा नाम में कोई बदलाव नहीं आया, मेरा कामों में और मेरा जीवन में बदलाव आया, और वो बदलाव करने वाला प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवार के अंदर जब शुरुआती समय पे जब बच्चा झूठ बोलना शुरू होता है, तो वो झूठ इसीलिए बोल रहा है ताकि माता पिता मारे ना या डांटे ना, इसीलिए वो बच्चा झूठ बोलना शुरू होता है। लेकिन अगर माता पिता उसको प्यार से समझे, तो वो सारी बातों को शेयर कर सकता है। हम भी अपने परिवार में, अपने घर में, अगर हम बाहर से कुछ गलत काम करके आ रहे हैं तो हम नहीं बोलते थे, क्योंकि हमें पता है बाहर वाला बाद में मारेगा, लेकिन पहले घर वाला हमें मारेगा, घर वाले हमें डांटेंगे, हमारा बेइज्जती करेंगे, इसलिए हम कुछ भी गलत काम करके आएगा तो कभी घर में वो बात नहीं बोलते थे। और ये सारा जो 2018 से पहले का मेरा जीवन था, जिस समय मेरे मम्मी को परमेश्वर ने चंगाई दिया, उस समय मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने, दोनों ने मिलके बपतिस्मा लिया और पुराना जीवन को छोड़ दिया और प्रभु में अपना जीवन को समर्पण किया। और 2019 का स्टार्टिंग में मेरा पूरा फैमिली एक क्रिश्चियन फैमिली हो गया और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और हमारा जीवन के अंदर अनेकों बदलाव उस समय मैंने देखे। और उस समय 2018 की लास्ट दिसंबर में मेरे मन में परमेश्वर ने ऐसा एक बोझ दिया, मुझे ऐसा एक समझ में आया, एज अ एक क्रिश्चियन होने के कारण, एक एक मसीही होने के कारण, कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरा परिवार को बचाया। अब मेरा जिम्मेदारी है ये गवाही, ये सच्चाई दूसरों तक बोलने के लिए। और ये बोझ मेरा मन में आया उस समय पे कि मैं जाके लोगों को बोलूंगा, और मैं उस समय पे लोगों के पास जा जाके ये बात लोगों को बताने लगा। परमेश्वर ने मेरा जीवन में ऐसा काम किया, मेरा पापी जीवन को परमेश्वर ने क्षमा किया और मुझे एक नया जीवन दे दिया। ये सारा बात मैं लोगों को जा जाके मैं बोलने लगा। और उस समय 8 महीने ये बातों को देख के परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के एक दास है पास्टर माइकल विनोज, उनके द्वारा मुझे सेवकाई में परमेश्वर ने, इस जगह में जहाँ पे आज मैं हूँ, हरिद्वार सिडकुल के एरिया में, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया और मैं इधर सेवकाई करने लगा। और परमेश्वर का उपस्थिति में आज 100 से ज्यादा लोगों को परमेश्वर ने उपस्थिति में बचाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और 3 जगह में, 3 से 4 जगह में अलग अलग ब्रांच चर्चेस हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जो कल तक कोई कुछ भी नहीं था, परमेश्वर आज उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें हमेशा परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है, तो मैं पूछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। तो मेरे प्रियो, मेरा जीवन के अंदर जिस प्रकार से शुरुआती समय से ऐसा जो काम, पापी जीवन जो मैंने आपको बताया, मेरे अंधकार के जो काम थे, उन सारी बातों से, मूर्ति पूजा से, हर एक चीज से मैं उस समय पे कट्टर था। मैं बिल्कुल अपना धर्म के, अपना विश्वास के खिलाफ मैं कुछ सुन नहीं सकता था, इस प्रकार से मैं कट्टर था। लेकिन एक समय पे आया जब ये सारा बातें समाप्त हो गया, और उस समय मुझे पता चला मैं बिल्कुल शून्य हूँ। जिन बातों के पीछे मैं भागता था, जिन लोगों को मैं चाहता था, जिनसे मेरी आशा थी ये मुझे बचाएंगे, ये मुझे संभालेंगे, उन्होंने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया। मुझे एक वाक्य अभी भी याद है। जिस समय में ये घटना चल रही थी, जब मेरा मम्मी हॉस्पिटल में था, परेशान था, उस समय मेरे पिताजी एक दिन हरिद्वार में थे, और हमारे घर में एक बहुत बड़ा कह लीजिए देवी देवताओं का मंदिर था। कि मैं ब्राह्मण परिवार से, तो हमारे घर में कुछ ज्यादा ही बड़ा हमने बना रखा था। और कम से कम 3-4 दिन से मेरे पिताजी ने उसमें कुछ भी नहीं किया, तो उसमें मकड़ी का जाला वगैरह चलने लगा। और मैं अपना घूम फिर के, मैं नशा करके मैं आया, और मैंने उधर देखा, फिर मैंने अपने पिताजी को देखा, और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा उठ के कुछ तो साफ सफाई कर लीजिए, कुछ तो धूप बत्ती वगैरह कुछ भी कर लीजिए। तो लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक जवाब दिया वहां पे, उस समय पे उन्होंने कहा कि इतने साल तक मैंने इनका सेवा किया, और आज जब मुझे जरूरत है, आज जब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो ये भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। इतने साल तक मैंने इनका सेवा किया, लेकिन अभी कोई भी मेरा साथ खड़ा नहीं है, कोई भी मुझे नया रास्ता नहीं दिखा रहा, कोई भी मुझे सहायता नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैंने उनको उस समय पे एक आशावादी बात बोली, मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जब ये बात मेरी उनसे हो गई, और
कुछ समय के बाद जब मैंने आपको बताया जैसे हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, जैसे परमेश्वर का उपस्थिति में आया, वचन पढ़ना शुरू किया, और जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उस मिट्टी से रचा और अपने श्वास उसमें फूके, और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमारा भी मरा हुआ जीवन को परमेश्वर ने दोबारा बनाया और उसके अंदर अपना प्राणों को फूक दिया। 20 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दिया कि जिएंगे यीशु मसीह के साथ और मरेंगे भी यीशु मसीह के साथ। तो इस प्रकार से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर दिया। तब से लेके आज तक परमेश्वर का दया से परमेश्वर हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ाने लगे, हर कामों में परमेश्वर आशीष देने लगे, हर एक बातों में परमेश्वर अनुग्रह करने लगे, और जो पैसा पहले बर्बाद हो रहा था हमारा, वो पैसा बचने लगा, और उस पैसे के द्वारा बचे हुए पैसों के द्वारा हमारा जीवन में वो परिवर्तन हम करते चले गए। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने आज ऐसे मौका दिया। जब मैं मसीह में आ गया, जब मैं परमेश्वर मसीह को स्वीकार कर लिया, और समय पे मेरे जीवन का जो पहला एक चमत्कार परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा जो किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था, बिल्कुल भी मालूम नहीं था परमेश्वर का जो चमत्कार है वो कैसे प्रभु करता है। और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर ने मैं जब सेवकाई में खड़ा हुआ, एक दिन एक जगह पे मीटिंग के लिए जाना था, और मेरे पास्टर जी और साथ उनके फ्रेंड वो लोग अलग जगह से आ रहे थे, और हम एक जगह में एक डेस्टिनेशन में हमें मिलना था, और वहां से हम साथ में हमें जाना था। तो मैं उस लोकेशन पर पहुंच गया, लेकिन पास्टर जी अभी तक नहीं पहुंचे थे। तो मैंने उनसे फोन करके बताया मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करिए, वहां पे कहीं आसपास में बैठिए, हम जब तक आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। और मैं वहां पे एक साइड में एक छोटा सा स्नैक्स की समोसे की एक दुकान थी, वहां पे मैं बैठ के खाने लगा, और वहां पे मैं खड़ा हो गया। तो मैंने देखा क्या, अचानक 4-5 लोग एक व्यक्ति को कंधे पे उठा के लेके आए, और वहां पे मेरे बगल में एक बेंच था, वहां पे उसको लेटा दिया। और लोग कहने लगे इसको हार्ट अटैक आया, वो हार्ट पेशेंट था, उसको हार्ट अटैक आया, और वो बहुत तड़प रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा इस एम्बुलेंस को कॉल करो, कोई कह रहा है इसके घर पे फोन करो। इस प्रकार से अलग अलग लोग राय कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। उस समय मेरा मन में परमेश्वर ने ऐसा बोझ दिया, मैंने मन में आया इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर उसको चंगाई देंगे। मैं उसके पास गया और मैंने बोला भैया मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, तो मैं कर दूं। तो उसने बोला हाँ भैया कर दो, क्योंकि वो बहुत दर्द महसूस कर रहे थे। उसको कोई सहायता करने के लिए वहां पे कोई भी नहीं था। तो मैंने वहां पे हाथ रख के मैंने उसमें प्रार्थना किया, और जब मैंने यही प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु आपका बेटा है, इसके पापों को क्षमा करना, इसको इसी समय चंगाई दे दो, और जो कुछ भी परेशानी है जैसे मुझे आता था मैंने उस प्रकार से उसको प्रार्थना किया। और मैंने प्रार्थना करने के बाद मैंने उनको बोला, जो भाई लोग वहां पे खड़े थे, मैंने बोला आप इनको थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। और उन्होंने पानी हमको उठा के पानी पिलाया। और मैं इधर घूम के मैंने जो दुकानदार था उसको पैसे देने के लिए मैंने उसको पैसे दिए। और पैसे देने के बाद मैं जैसे ही इधर वापस घूमा, तो मैंने देखा वहां पे कोई नहीं है, उस बेंच पे कोई नहीं है। तो मैंने वहां पे जो आसपास एक दो व्यक्ति खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो व्यक्ति कहाँ गया जो भी यहाँ पे लेटा हुआ था। तो प्रभु को धन्यवाद हो, उन्होंने बोला वो व्यक्ति खड़ा होकर अपना गाड़ी स्टार्ट करके अपना घर चला गया। परमेश्वर को धन्यवाद करो, मेरा अपना जीवन में मैं सोच रहे थे जिस व्यक्ति के लिए लोग एम्बुलेंस को फोन करके बुलाने की कोशिश में था, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा खड़ा किया कि वो अपना गाड़ी को स्टार्ट करके, वो एक ऑटो ड्राइवर था, उसको अपना गाड़ी स्टार्ट करके अपना गाड़ी चला के अपना घर चला गया। तो परमेश्वर ने मेरा जीवन, मतलब मेरा जीवन से ऐसा एक चमत्कार हुआ, मैं बहुत खुश हो गया। और मुझे अपने आप में मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, परमेश्वर मेरे द्वारा भी ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहे, परमेश्वर ने किया। और मैं परमेश्वर को महिमा करते हुए ये बात मैंने हमारा पास्टर जी से बताया, गवाही बताया। और इसके द्वारा परमेश्वर ने और भी बहुत सारे चमत्कार मेरे जीवन में करना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई सुपर पावर है, मेरे पास एक स्पिरिचुअल पावर है, और वो देने वाला केवल यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो मैं आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करते हैं, परमेश्वर हमें बचाता ही नहीं बल्कि हमें इस्तेमाल भी करता है। उस समय मेरा प्रार्थना यही था, परमेश्वर मुझे आप इस्तेमाल करिए इस पीढ़ी के लिए, इस यहाँ के लोगों के लिए, ताकि आपके कामों मेरे द्वारा हो सके। इस प्रकार से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और देखते ही देखते समय बीतता गया।
और जैसे हम जानते हैं 2019 खत्म हुआ, 20 में लोग कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन आ गया, बहुत सारा परेशानियां चारों ओर में आया, लेकिन प्रभु का दया से परमेश्वर ने उस समय हमें बचाए रखा, हम सबको बचाए रखा, आप लोगों को, हम सबको परमेश्वर ने अपना करुणा में बचाया। और ये परिवर्तन जो मेरे जीवन में आया मेरे प्रियो, ये परिवर्तन सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन इसके बीच में मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहते हैं कि हम किसी भी परिवार में क्यों ना पैदा हुए हो, किसी भी धर्म में क्यों ना पैदा हुए हो, लेकिन हमारा एक ही धर्म है और वो है मानवता। परमेश्वर ने एक ही जाति बनाया, वो बना इंसानियत। परमेश्वर ने इंसानियत को बनाने के बाद, मनुष्य को बनाने के बाद, परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। परमेश्वर चाहता है मनुष्य के पास आना, लेकिन मनुष्य संसारिक बातों में जाके, गलत बातों में जाके और धर्म का बातों में जाके उस सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, सच्चे परमेश्वर को भूलकर इन संसार में चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का ये एक नियम है कि एक व्यक्ति अपना जीवन में अपने पापों को स्वीकार करे और फिर मेरे पास आए, अपना समर्पण करे और सच्चाई को जाने, तब वो मेरे पास आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि अगर तुम्हें क्रिश्चियन ही बनना था तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा क्यों नहीं हुआ। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि परमेश्वर का भी एक नियम है, जैसे हमारे भारत के अंदर एक नियम है, अगर जब तक आप 18 साल के नहीं होंगे तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। जब तक आप 18 साल के नहीं होंगे आपका शादी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 18 साल की उम्र को एक व्यस्क उम्र समझा जाता है, ताकि बच्चे को उस समय पता चलता है सही क्या है और गलत क्या है, तब उसको एक चीज के लिए ऑथराइज किया जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का एक नियम है, चाहे आपका उम्र कोई भी हो, परमेश्वर का एक नियम है कि एक व्यक्ति एक आत्मा इस संसार में जाए, एक शरीर का रूप में वो बड़ा हो, और वो एक समय पे आके वो सही और गलत का फैसला करे और अपने पापों को स्वीकार करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए, सच्चाई को जान के वो परमेश्वर के पास आए। तो परमेश्वर ऐसा चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद बनाया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाया। कोई भी परमेश्वर ने किसी को भी अपने तरफ ऐसा वो करके नहीं रखा, परमेश्वर ने सबको आजाद बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय के बाद से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया, और मेरा सोच विचार बदल गया, मेरा बोलना, मेरा चालना हर प्रकार से परमेश्वर ने बदल दिया। और इन दिनों में परमेश्वर का दया से 2 साल पहले हमारा अच्छा सेवकाई था, कलीसिया था, हरिद्वार में अभी भी है, और अलग अलग जगहों में ब्रांच चर्चेस भी है। और फिर भी मन में एक संतुष्टि नहीं था कि इतना काफी नहीं है। इस आज भारत हमारा दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या देश बन चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो भारत नंबर 1 बन चुका है। तो यहाँ पे करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो इन लोगों को बचाना है, तो इनको परमेश्वर का वचन बताना है, क्योंकि मेरे जैसे पापी को परमेश्वर का वचन ने बदल दिया। तो इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर नहीं बदल सकता। तो मेरा सोच में ये था, और उस समय मेरा और मेरे साथ में हमारा पास्टर जी है, उनके साथ हम दोनों मिलकर परमेश्वर का सेवा करने के लिए भारत में निकले बाइक से। हम A4 साइज का पोस्टर के रूप में हम अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिलों में जाके इलेक्ट्रिक पोस्ट पे चिपकाए, वहां पे उसके नीचे हमारा नंबर भी है कि जिनको प्रार्थना का जरूरत है वो व्यक्ति प्रार्थना के लिए फोन कर सकता है। और बहुत सारे लोग सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जब उस पुल के पास या किसी नदी के पास जाते हैं, और वहां पे उनको हमारा ये वचन पढ़ने के लिए मिला, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बचाने के लिए मौका दिया। अभी हजारों लोग फोन कर चुका है, हजारों लोग परमेश्वर की उपस्थिति को जान चुके हैं, परमेश्वर का वचन को समझ चुका है, और सैकड़ों लोगों को परमेश्वर का भवन में भेजने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आज उन करोड़ों लोगों का जीवन में पाप नहीं है, उन करोड़ों लोगों का जीवन के अंदर बुरा स्वभाव नहीं है, उन करोड़ों लोगों का जीवन के अंदर गाली गलौज नहीं है, नशा नहीं है, एक पवित्र जीवन परमेश्वर उन लोगों का जीवन में काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। और जब हमने इस भारत यात्रा को शुरू किया, हमने बहुत सारे चमत्कारों को परमेश्वर को उपस्थिति के अंदर देखा। और गुजरात के अंदर मैं आपको मेरे जीवन का एक अनुभव में बताना चाहता हूँ। गुजरात के अंदर पोरबंदर नाम की एक जगह है, वहां पे हम ऐसे बाइक से हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास कोई रहने के लिए रात को साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, और हम किसी को फोन करके हम चाहते भी नहीं कि आप हमारे लिए कोई व्यवस्था करके रखिए। हम बहुत थक गया उस दिन, कम से कम 300 किलोमीटर हमने बाइक चला के हम सेवकाई करके आया, और हम थक गए, और रात के करीबन 2 बज रहे थे। तो पोरबंदर से 10 किलोमीटर पहले एक टोल प्लाजा है, तो हमने सोचा वहां पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे।
और तो थोड़ी देर के बाद हम उठ के चले जाएंगे वहां से। तो वहां पे हमारे पास एक हैंगिंग बेड है, जो आप जानते होंगे, झूला कहते हैं उसे। वो हैंगिंग बेड को हमने दो पिलर से ऐसे बांध दिया, और हमने सोचा, हमने बाइक अपना साइड में रख के और शूज वगैरह उतार के हमने सोचा हम थोड़ा सा आराम करेंगे। मैं उस बेड पे लेट गया, और हमारा पास्टर जी लेटने जा रहे थे, तो मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर एक वीडियो पकड़िए, ताकि हमारा जो हरिद्वार में हमारे जो लोग हैं उनको हम भेज सके, ताकि हम ऐसे भी रात रह रहे हैं, उनको बताने के लिए, उनको प्रार्थना के लिए बोलने के लिए, ऐसा एक वीडियो पकड़। जब उन्होंने वीडियो पकड़ा तो मेरा सर के बैक साइड से मैंने देखा, उन्होंने देखा कि जंगल के उस पार, क्योंकि उस टोल प्लाजा पे कोई नहीं था उस समय पे, रात के करीबन 2 से ढाई बजे का टाइम था। और उस समय सडनली एक फीमेल लॉयन वहां से बाहर आ गए, और वो डिवाइडर के उस साइड से, वो वहां से बाहर आके डिवाइडर के बीच में वो खड़े हो गए। और पास्टर जी ने बोला ये क्या है, तो जैसे मैंने उसको पलट के देखा, तो उसका और मेरा आइस कांटेक्ट हुआ ऐसे, उसने मेरी तरफ देखा, और मुझे उस समय मेरा मन में एक बात ऐसा आया कि इतना समय तक परमेश्वर ने संभाला, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद, आज शायद मेरा आखिरी दिन। मेरा समझ उस समय में ऐसा सोच में आया, और बिल्कुल हम सुन्न हो गए, हम बिल्कुल स्टक हो गए। और हम क्या करें, हम ये भी नहीं बोल पा रहे, हम कुछ बोलने के लिए भी नहीं है उस समय, क्योंकि वो अगर एक जानवर हमारी तरफ आएगा तो वो हम दोनों में से एक व्यक्ति को जरूर लेके जाएगा, या घायल करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो मृत्यु जो हमने अपना सामने देखा, उस समय मेरा मन बिल्कुल, हम बिल्कुल सुन्न हो गए, और मैंने सोचा शायद आज आखिरी दिन है। और परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अभी तक संभाला, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। ये बात जब हम सोच रहे थे, जब हम मेरे दिमाग में जब ये बात आया, उसी समय वो जानवर, वो लॉयन, वहां से वो जो फीमेल लॉयन था, वो हमारे सामने से निकल के, वो रोड के नीचे से निकल के वो जंगल में चला गया। और कम से कम 20 मीटर का दूरी में था वो हमारे। और ये देख के हम बहुत खुश हो गया, और हमने तुरंत अपना जूता पहनने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं था। हमने सोचा क्या पता वो घूम कर वापिस आए, अटैक करे। हमने फटाफट अपना शूज को उठाया, और हम वहां से आगे चले गए। 3 दिन तक हम रात को बाहर सोने के लिए हमें डरा है। बाद में हमें पता चला वो एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, सासन गिर फॉरेस्ट एरिया, जो जहाँ पे लॉयन, हमें मालूम नहीं है, हम विश्वास के साथ चल रहे हैं। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, दानियल का परमेश्वर जो शेरों के मुंह से दानियल को बचाया, वो परमेश्वर ने हमारे साथ भी, मेरे जीवन में परमेश्वर ने वो चमत्कार किया। ऐसे अनेकों चमत्कार परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में किया। और अभी तक प्रभु का दया से 2 साल हो गया, अभी तक हम सेवकाई को कर पाया। अभी इन दिनों में हम तेलंगाना में है, और इन सारे कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष किया। मेरे परिवार के अंदर जब मैं सेवकाई के अंदर आया, जब मैं फुल टाइम सेवकाई के लिए समर्पण किया, तो मेरा परिवार के अंदर कुछ बात आया, बिगड़ने वाला बात आया, कि ये तो अपने सब कामों को छोड़ के पूरा समय सेवकाई कर रहे, और ये हमेशा सेवकाई बोल बोल के चल रहे, तो कैसे चलेगा ये सब। तो बहुत सारी बातों को हमने देखा, हमने प्रार्थना किया, उपवास किया परमेश्वर को बस्तदी में, और परमेश्वर उन सारी बातों से हमें छुटकारा दिया। मेरे माता पिता अभी इन दिनों में गुजरात में है, हुआ जगह में, वो वहाँ पे उनको एक अच्छा जॉब परमेश्वर का दया से वो है कर रहे, और वो अभी वहाँ पे अपना जीवन को जी रहे। और परमेश्वर का दया से परमेश्वर ने सारी बातों में हमें आशीष किया। मेरा एक बड़ा भाई है, वो हिमाचल में रहते हैं, और वो अपना वहाँ पे अपना जीवन को जी रहे, और वो भी प्रभु में नहीं है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का उपस्थिति में बचपन से मेरा मन में एक ये सोच था कि कोई ईश्वर है, जिसने हमें बनाया है, एक ईश्वर है। लेकिन मेरा परिवार का कल्चर का वजह से मुझे उस पर ही विश्वास करना पड़ा, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। सच्चाई क्या है किसी को मालूम नहीं है, सच्चाई किसी ने कभी खोल के पढ़ा नहीं। हमारा जो भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर किसी ने कुछ भी खोल के पढ़ा नहीं, खाली एक भेड़ चाल चलते हुए आ रहे, जिसने जैसा बोला उसका बातों को। और आजकल जो नौजवान बहुत इंस्पायर्ड होते हैं व्हाट्सअप से और इन सारी बातों से, मैं आप नौजवानों के साथ मैं एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस दिन आपका जीवन में परेशानी, जिस दिन आपका जीवन में परीक्षा आएगा, उस समय आपके साथ कोई नहीं होगा। उस समय आपको सच्चे परमेश्वर को देखना पड़ेगा, उस समय परमेश्वर को आपको पुकारना पड़ेगा। और जैसे परमेश्वर का वचन में भी लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर, सब कुछ कर, लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मगन रहे, सब कुछ कर, लेकिन एक परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।
तो मैं भी अपना जवानी के समय पे, अपना उस स्टार्टिंग का समय पे, 12 उम्र 13 उम्र से मैं अपना जीवन के अंदर एंजॉय करता हुआ आया। लेकिन जब 19 साल का उम्र आया, 20 साल का उम्र आया, उस समय मेरा जीवन बिल्कुल रुक गया। कोई भी उसके अंदर काम नहीं है, बिल्कुल रुक गया। और बदबू आने लगा, जैसे एक नहर का पानी अगर रुक जाए और काफी समय तक वो रुक जाए तो उसके अंदर से एक सड़ाहट आनी शुरू होती है। उस प्रकार से मेरा जीवन में, मेरा परिवार का जीवन में ऐसा सड़ाहट आना शुरू हुआ। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने लिखा, जो मुझ में से पिएगा वो जीवन का सोता बन जाएगा। तो जब हमने यीशु मसीह के पास आ गया और एक नया सोता बन गया। आज मेरे द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में कई लोगों को परमेश्वर ने बचाने के लिए मौका दिया। और जो लोग मेरे साथ पुराने समय पे नशा करके और जीवन जीते थे, आज परमेश्वर का दया से उन लोगों को भी प्रभु कलीसिया में लेके, और उन लोगों को भी प्रभु की उपस्थिति में लाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और इन सारे समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और मैं एक और छोटी सी बात बोल के ये बातों को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं धर्म बदल लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, और अपना उन बातों को छोड़ दिया जो जिसमें हम पैदा हुए थे, जिसमें जिससे हमें माता पिता ने हमें पाला पोसा बड़ा किया। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, धर्म कभी किसी का नहीं हुआ, धर्म के हमेशा काम होते हैं। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, उस परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया नहीं, यीशु मसीह ने कोई धर्म बनाया नहीं। क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत आज भी एक रिश्ता है परमेश्वर का और मनुष्य का। क्रिश्चियनिटी एक एक रिलेशनशिप है परमेश्वर का और मनुष्य का। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को बस परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का स्वाद चख कर देखो वो कैसा भला है। आप भी परमेश्वर का स्वाद चख कर देखिए, एक बार जीवन में अपने प्रभु यीशु मसीह को कार्य करने दीजिए। परमेश्वर आपका जीवन को, आपके सोच विचार को, आपके हर एक बुरे चाल चलन को पवित्र बना दे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। जैसे मेरा जीवन में परमेश्वर ने काम किया, आप लोगों का जीवन में, आप लोग जिस स्थान में, जिस जगह में आप लोग हैं, जहाँ पे आप लोग रहते हैं, आप लोगों का आसपास में, आप लोगों का परिवार में, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, जैसे परमेश्वर ने मुझे, एक नशेड़ी को परमेश्वर ने बचा लिया, परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, उसी वही परमेश्वर आप लोगों का जीवन में भी काम करता है। वो परमेश्वर आप लोगों का परिवार में, आप लोगों का जो, अगर कोई बच्चा, अगर कोई नशे में है, कोई भाई, कोई बहन, या कोई भी रिश्तेदार अगर इस प्रकार से पाप में और अंधकार में जीवन जी रहे, परमेश्वर उनको भी छुटकारा देगा, परमेश्वर उनको भी एक नया जीवन देगा। हम इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस समय हम सरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन प्रभु, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावन प्रभु, एक एक व्यक्ति प्रभु जो इस वीडियो को सुन रहे प्रभु जी, आपका गवाही को सुन रहे प्रभु, आपका महिमा के कामों को सुन लिया पिता प्रभु, हर एक का जीवन को प्रभु आप हाथ बढ़ा के आशीष करिएगा। अगर यदि किसी का भाई, किसी का बहन, और अगर किसी का रिश्तेदार, किसी का परिवार में इस प्रकार से कोई बिगड़ा हुआ चाल चलन या कोई बीमारी में, कोई परेशानी में है, मेरे परमेश्वर प्रभु, आपने मनुष्य को बनाया मेरे पिता प्रभु, आपसे बेहतर प्रभु कोई भी उन्हें चंगाई नहीं दे सकते मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा प्रभु, आप हाथ बढ़ा के अपना हर एक परिवार के हर एक लोगों को प्रभु आप आशीष करना। प्रभु, डॉक्टर केवल कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रभु चंगाई देना केवल आपका कार्य मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका परिवार को आप ब्लेस करना मेरे खुदा प्रभु जी, एक एक लोगों को, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को प्रभु जी आप छुटकारा दें। धन्यवाद करते हैं, ये गवाही हम सभी लोगों के जीवन में बहुत ही आशीषमय हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सबों को आशीष करना, ब्लेस करना। हमने हमारा प्रार्थना सुन लिया, उत्तर दिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस थोड़े से समय के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिया, और अरोमा टीवी चैनल के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को उपस्थिति में मेरा ये बात को आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने मौका दिया, प्रभु आप उनको आशीष दे। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस बातों को शेयर करिएगा, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।